ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूज्य स्वामी जी के चरण कमल पे प्रणिपात करते हुए उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की आदेश को शिरोधार्य करते हुए मैं आप लोग के सामने कुछ दार्शनिक विचारधारा, पंचीकरण नामक एक लघु विचारधारा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं अकिंचन हूँ, इतना ज्ञानी नहीं हूँ आचार्य की तरह, फिर भी जितने मैं गुरुचरणों में बैठ करके कुछ प्राप्त किया हूँ उसी में से जितना हो सके आपको समझाने का कोशिश करूँगा। हो सके तो अगर कहीं गलती हो, त्रुटियाँ हो तो मुझे अपने समझ करके माफ़ कर दीजिएगा। और गुरु जी तो आचार्य जी पास में हैं, वो हमेशा दिग्दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद मार्गदर्शन से हम आगे जाएंगे। मैं एक दर्शन का अध्यापक हूँ, वेदांत दर्शन का अध्यापक हूँ। आचार्य देवव्रत जी के मैं शिष्य हूँ। बचपन से, बाल्य से उन्हीं के चरण सान्निध्य में रह करके मैंने मध्यमा और आचार्य वगैरह सब पढ़ा हूँ। तो कुछ आर्स अनार्स दोनों मिला करके मैं पढ़ा हूँ। आर्य समाज की रीति से कुछ आर्स ग्रंथ पढ़े हूँ और बाहर विश्वविद्यालय में कुछ अनार्स ग्रंथ भी पढ़ा हूँ। तो दोनों का तुलन भी कभी कभी करता हूँ। तो आज जो प्रक्रिया है, पंचीकरण प्रक्रिया है, ये यद्यपि अनार्स है तथापि हमको जानने योग्य विषय है। स्वामी जी बोल रहे थे कि मैं तो कह नहीं पाया हूँ, मगर आप हो तो उनको बता दीजिएगा। तो मेरा नाम है भगवान सामंतराय, मैं गुरु जी का शिष्य हूँ। ठीक है। कौन से कॉलेज में है अभी? मैं अभी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के जो पुरी में सदाशिव परिसर है उसी में वेदांत का प्रोफेसर हूँ। हो गया 15 साल करीब अध्यापन करते हुए, मगर फिर भी बहुत अभी भी जानने के लिए कोशिश करता हूँ। इतना ज्ञान का परिपूर्णता नहीं हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं अनार्स ग्रंथ में केवल युक्ति है, केवल तर्क है, उसमें कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए अर्थ ग्रंथ का अध्ययन आप कर रहे हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं। अनार्स ग्रंथ केवल बुद्धि का विकास कराता है, केवल तर्क कराता है। जैसे अब मैं देखता हूँ आप कभी कभी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके स्वामी जी को परेशान करते हैं। तो यही यही है अनार्स ग्रंथ में, केवल यही है, केवल युक्ति है। ऋषि ग्रंथ में क्या है? प्रामाणिक है। ऋषियों ने कह दिया है, हमको उसको मानना है बस। तो उसी में वस्तुतः दार्शनिक विद्या, आध्यात्मिक विद्या स्थिर होता है। क्योंकि ऋषि का वचन को जब हम प्रमाण नहीं मानेंगे तो फिर जीवन में कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि मानने से पहले विचार करना जरूरी है। श्रवण मनन निधिध्यासन। तो मनन इस प्रकार होना चाहिए कि आस्तिक बुद्धियाँ होना चाहिए। आते हैं कभी कभी नास्तिक विचार भी आते हैं, मगर हमको ऋषियों ने क्यों लिखा है, ऋषियों के पीछे क्या निहित तत्व है, उसी को विचार करना मनन कहते हैं। मनन ये नहीं कि अपने युक्ति को, बुद्धि को लगा करके उसको विचार करना। ऋषियों ने क्यों कहा है? अब ऋषियों ने कभी कभी 4 इंद्रिय कहा है, कभी कभी 5 इंद्रिय कहा है, क्यों कहा है, उसी को समझना ही मनन होता है। क्योंकि ऋषि वाक्य कभी अन्यथा नहीं होता। हम पढ़ते हैं वेदांत में, कभी आकाश नित्य है, कभी आकाश अनित्य है। हम कहेंगे कि अरे ऋषियों ने के पागल है क्या, कभी आकाश को नित्य कहा, वही आकाश को नित्य कहा। उसको हम प्रकरण को देखना पड़ेगा, प्रसंग को देखना पड़ेगा। ऋषियों ने किस प्रसंग में आकाश को नित्य कहा है, किस प्रसंग में आकाश को नित्य कहा है। जब तक वो तत्व को हम नहीं मान पाएंगे, तब तक हम ऐसे ही हाँ अंधे न नियमाना जतांधा, हम अंदर में घुटते रहेंगे। तो उसी को ही मनन करते हैं। मनन नहीं कि अपने बुद्धि को, व्यापार को लगा करके ये पद अच्छा नहीं है, इसको देना नहीं चाहिए। आप महाभाष्य पढ़ते होंगे ना, वो कहते हैं कि पाणिनि का ये सूत्र अधिक हो गया, ये हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ तो होगा उसमें, कुछ तो तत्व होगा। उस तत्व को निकालना है, वही तो रिसर्च है, वही शोध है। इसलिए
हम ऋषियों के वचन को अन्यथा कभी नहीं सोचेंगे, उसमें जरूर निहित कोई तत्व होता है। ठीक है, तो आज स्वामी जी शुरू करेंगे। हाँ। तो आज का जो प्रकरण है पंचीकरण। तो आप लोग तो व्याकरण के छात्र हैं। जो अभूत तद्भावार्थ च्वी प्रत्यय होता है ना, वो सूत्र मुझे पता नहीं है। जो हाँ क्या है, हाँ च्वी प्रत्यय। असफलम सफलम भवति सफली भवति। भू क्रू धातु के बाद जो होता है उसको, जो नहीं होता है उसको बनाते हैं, है ना, उसमें च्वी प्रत्यय। जैसे अपंचम पंची भवति पंची भवति, पंचीकरणम, तो क्रू धातु आ गया। क्रू भू इस अस धातु में से क्या होता है ना, च्वी प्रत्यय होता है। तो ये पहले समझ लेना कि पंचीकरण ये क्या है ना। पहले जब भूतों की उत्पत्ति होती है वो अपंची होता है, यानी कि पंच मिलन मिलन नहीं होता है, वो अलग सूक्ष्म भूत रहते हैं। आकाश वो अपने परमाणु में सूक्ष्म रूप से रहता है। पृथ्वी आज हम पढ़ रहे थे पंचभूत है, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी। तो ये जब पहले ईश्वर से उत्पन्न हुई है, ये वेदांत का तत्व है। आत्मनः आकाश संभूतः आकाशात् वायु वायुरग्नि। तो इस प्रकार जो सृष्टि हुई है, हम क्या सोचते हैं कि यही जो आकाश दिख रहा है वही सृष्टि हुआ है। वाकई में वो नहीं है। पहले जो सृष्टि हुई है वो अत्यंत सूक्ष्म सृष्टि परमाणु रूप होता है। तो फिर ये जो आकाश हम देख रहे हैं, ये जो जल हम देख रहे हैं, ये जो पृथ्वी हम देख रहे हैं, ये कैसा है ना, ये पंचीकृत है। ये दर्शन का पहले उत्पन्न हुआ जो अपंचभूत जब परस्पर परस्पर मिल जाते हैं और जो प्रकाशमान दिखाई जाता है जो भूत है वो पंचीकृत होता है। अब यहाँ समस्या होता है, कहीं उत्पन्न हुआ तो सूक्ष्म रूप से, अब दिख रहा है अलग रूप से, इसमें कौन सी प्रक्रिया है जो कि ये बन जाता है। तो कहते हैं, इसको कहते हैं पंचीकरण। दार्शनिक शब्द कहते हैं कि जब तक भूतों में पंचीकृत नहीं होता है तब हम जो बाह्य प्रपंच में, स्थूल प्रपंच में जिस आकाश को, जिस जल को, जिस पृथ्वी को देखते हैं वो पंचीकृत नहीं हो पाएगा। वो सामान्य रूप से हम आकाश को जो देखते हैं वो वो वास्तविक में ईश्वर से उत्पन्न हुआ आकाश नहीं है, स्थूल भूत रूप आकाश। आगे समझ में। अब ये कहता है कि ये जो पंचीकृत जो आपने कहा है, या पंचीकरण जो प्रक्रिया कहा है, क्या ये शास्त्र सम्मत है या आपने मनमानी कह दिया है। तो कहता है कि नहीं, शास्त्र में, शास्त्र मतलब वेदों में, उपनिषद में, उपनिषद में त्रिवृत करण का समझ गया। तो एक मंत्र है छांदोग्य उपनिषद का, अगर आप चाहें तो लिख लीजिएगा। ये छांदोग्य उपनिषद का 6ठ अध्याय का तृतीय खंड है। मंत्र है तासाम त्रिवृतम त्रिवृतम एकैकाम करवाणि इति सेयम देवताः ताः तिस्रः देवता अनेनैव जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरोत्। ये मंत्र है। तो इस मंत्र का क्या है कि जब तक यहाँ तीन भूत का कहा गया, त्रिवृत करणम, वहाँ पंचीकरण कहा गया था, मगर शास्त्र में, वेदों में, उपनिषद में त्रिवृत करण कहा गया है। तो अभी फिर समझ में आ जाए, आपको फिर शंका आ जाएगा कि शास्त्र में त्रिवृत करण कहा गया है, आप तो पंचीकरण कह रहे हैं, तो आप शास्त्र विरुद्ध हो गया है। तो इसमें एक शास्त्र का है उपलक्षणम। जैसे गंधा चक्षुरादि इंद्रियाणि, तो चक्षु कहने का मतलब केवल चक्षु नहीं है, चक्षु श्रोत्र घ्राण सभी को। तो इसी प्रकार त्रिवृत कर्ण कहने से जो लोग तीन भूत को मानते हैं वो तीन प्रकार का होता है, जो पंचभूत को मानते हैं वो पंच प्रकार का होता है। तो त्रिवृत कर्ण का उपलक्षण है। तो क्यों त्रिभुत कर्ण कहा गया है, ये भी तो होता है, क्यों वेदों में तो भी पंचभूत है। किमर्थम त्रीणि भूतानि न वदति आकाश वायु च न प्रत्यक्ष भूतानि इंद्रिया, है ना। तेज प्रत्यक्ष है, जल प्रत्यक्ष है, पृथ्वी प्रत्यक्ष है, परंतु आकाश वायु यद्यपि शब्देन स्पर्शेण प्रत्यक्ष भवति, फिर भी इतना प्रत्यक्ष हमको नहीं होता है जितना तेज जल पृथ्वी प्रत्यक्ष हो। तो इसीलिए जीवों के लिए या साधारण मनुष्य को समझाने के लिए उपनिषद ने पहले तीनों भूत का त्रिवृत करणम, एवमेव यथा त्रयाणां भूतानां त्रिवृत करणम भवति, एवं यदि वयम पंचभूतानि स्वीकुर्मः, तो पंचभूत का आधार क्या है, तैत्तिरीय उपनिषद। आत्मनः आकाश संभूतः आकाशात् वायुः। आप कहेंगे ना कि आप यहाँ त्रिवृत कहते हैं, तो तैत्तिरीय उपनिषद में तो पंचभूत कहा गया है ना।
आकाश है, वायु, जल, पृथ्वी। हाँ, तो इसलिए कहा गया कि तथा परस्पर विरोधः नास्ति। कुत्रचित् उपनिषत्सु पंचभूतानि वर्णितानि, कुत्रचित् उपनिषत्सु त्रीणि भूतानि वर्णितानि। किमर्थं त्रीणि भूतानि, किमर्थं पंचभूतानि? न आकाशः वायुः प्रत्यक्षं न भवति साधारण मनुष्याणां, परंतु तेजः जलं पृथ्वी तो सर्वसम प्रत्यक्षं। इसीलिए देखिए, ये लोग समझ नहीं पाते हैं ऋषियों की तत्व को, और कहते हैं कि आपका वेद में तो परस्पर विरुद्ध है। परस्पर विरोध ना, सर्वलोक प्रत्यक्षत्वात् है कि सभी के जल तेज वायु, किसी के छोटे भी बच्चे को जानता है, मगर आकाश वायु उसको समझाना पड़ता है। जैसे कि कुछ आकाश क्या है, अवकाश है, शब्द गुण है, इसी प्रकार समझाना पड़ता है। वायु केवल स्पर्श जब होता है, ठंडे लगता है, तब वायु पता चलता है, वायु का कोई रूप नहीं है। एवमेव तर्हि उपनिषत्सु मंत्रेषु त्रिवृत्करणम् अस्ति, है ना। तीनों भूत का, तीनों भूत से मिलन त्रिवृत्करण होता है। उसी को आधार करके कुछ शास्त्रकारों ने कहा, जब तीनों भूतों का त्रिवृत्करण होता है तो पंचभूत का पंचीकरण क्यों नहीं हो सकता है? तो ये ऊपर है, आगे समझ में आ गया। यथा त्रयाणां भूतानां त्रिषु भूतेषु अंतर्भावः त्रिवृत्करणमिति शास्त्रेषु प्रतिपाद्यते, एवमेव पंचभूतानां पंचभूतेषु मेलनमपि। हाँ, तो पांच भूतों का पांच भूतों से जो मिश्रण होता है उसी को पंचीकरण कहते हैं। ये तो बस ये तो इसको हम कहते हैं भूमिका, पीठिका कहते हैं। तर्हि पंचीकरणस्य का आवश्यकता? न सूक्ष्म सृष्टितः स्थूल सृष्टिपर्यन्तम् अस्माकं यत् ज्ञानं वर्तते तस्य ज्ञानार्थं पंचीकरणस्य आवश्यकता वर्तते। अर्थात जगत की जो स्थूल सृष्टि है, जो स्थूल प्रपंच है, जिसको हम आकाश कहते हैं, जल कहते हैं, वायु कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, ये वस्तुतः सूक्ष्म भूत नहीं है। जो ईश्वर से सृष्टि किया गया है वो नहीं है। ये तो बहुत बात के बाद हम जब भौतिक जगत देखते हैं तब हमको पता चलता है कि ये आकाश है, ये वायु है। तो ये जो स्थूल सृष्टि में जो आकाश हम देखते हैं, जो वायु हम देखते हैं, तो ये किस प्रकार का है? ये पंचीकृत है। एवं च अपंचीकृतानां भूतानां परस्पर मेलनेन यत् पंचीकरणं भवति सा एव प्रक्रिया पंचीकरण प्रक्रिया इति शास्त्रे अभिधीयते। तो ये पंचीकरण प्रक्रिया क्या करता है? न स्थूल आकाश, स्थूल वायु, स्थूल तेज, स्थूल पृथ्वी, स्थूल जल को परिचय कराता है। तो ये कैसे होता है? तो शास्त्रकारों ने उसका एक क्या बोलते हैं, प्रक्रिया, सिस्टम बनाया है। तो उसके लिए एक श्लोक है, लिखिए श्लोक। द्विधा विभज्य एकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वस्वेतर द्वितीयांशैः योजनात् पंचपंचते। यह है पंचीकरण का मुख्य सूत्र, मुख्य श्लोक है, कारिका है। एक बार पढ़िए। द्विधा विधाय, विभजन विधाय, ठीक है, विभजन ठीक है, कोई बात। द्विधा विभज्य एकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वश्वेतर द्वितीयांशैः
योजनात् पंच पंचते। बहुत सरल श्लोक है, उसमें ज्यादा कष्ट कुछ नहीं। यहाँ पे संधि है स्व स्व इतर द्वितीयांश ही। हो गया। द्विधा विधाय चैकिकम, चैकिकम संधि है, चैकिकम है। अब तुम समझ में आया। तो कहता है कि ये पंचीकरण प्रक्रिया बना कैसे। तो शास्त्रकार ने कहा कि भूत पहले संपूर्ण रूप से एक ही था, जैसे कि ये है आकाश, ठीक है। भूत सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म आकाश जो है ये बिल्कुल पूर्ण घन रूप से आकाश है। आकाशात वायु, वायु तेज, तेजसः जलम, पृथ्वी, ठीक है। ये हो गया प्रथम पुरुष सृष्टि। आकाशः, अनंतरम वायु, अनंतरम तेजः, अनंतरम जलम, अनंतरम पृथ्वी। अब श्लोक को लगाइए। द्विधा विभज्य चैकैकम, पहले जो सृष्टि हुई उसको दो भाग कीजिए। चलिए देखिए, हो गया। पृथ्वी आकाश दो भाग हो गया, वायु दो भाग हो गए। ये कल्पना है, ये वास्तविक रूप नहीं है। इस प्रकार पंचीकरण हो सकता है, इस प्रकार के विचार है। तेज दो भाग हो गया है, जल दो भाग हो गया है, पृथ्वी दो भाग हो गया, ठीक है। ये तो सूक्ष्म भूत, अब पंचीकृत अभी नहीं हुआ है। जो ईश्वर ने पहले सृष्टि किया है उसको पहले हम दो भाग कर लेते हैं, क्योंकि अनुरूप है, घन रूप है। ये तो मतलब अभी नहीं होगा ना, सृष्टि नहीं होगी, तो इसलिए उनको परमात्मा की इच्छा से अब कहेंगे कि दो भाग कैसे हुआ। ईश्वर, क्योंकि ईश्वर तो सृष्टि करता है ना, तो इसलिए उसके मन में हुआ कि मैं कैसे करूं, तो इस प्रकार दो भाग किया। अवगतम। अतः कि द्विधा विधाय चैकैकम, चतुर्धा प्रथमम पुनः, जो पहला भाग है उसको फिर चार भाग किया। 1 2 3 4, देखो चार भाग हो गया। चतुर्धा प्रथमम पुनः। तो ये क्या है, ये आकाश है, ये वायु है, ये तेज है, ये जल है, ये पृथ्वी है। क्लियर। यानी कि ये आधा पूरा है, आकाश है, ये वायु, क्योंकि हम उसका आधा किया ना हमने, आकाश को आधा किया, तो आकाश तो आधा है ही। वायु को आधा किया, वायु आधा है ही। तेज आधा है ही, जल आधा है ही, और पृथ्वी आधा है। तो क्या स्व इतर, यानी कि आकाश के इतर, आकाश नहीं यहाँ आएगा, उसका अलग क्या है, वायु है, जल है, तेज है, आकाश है। स्व से द्वितीयांश, जो द्वितीयांश है वो अलग अलग भूतों से मिलन होगा। यानी कि वायु का जो भाग है यहाँ आएगा वायु, तेज का जो भाग है यहाँ आएगा तेज, जल का जो भाग है यहाँ आएगा जल, पृथ्वी का भाग है पृथ्वी। समझ में आ गया। स्व इतर, अपने तो वायु भरता, अपना तो आकाश भरा हुआ है ना। आकाश को नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, वायु चाहिए, तेज चाहिए, जल चाहिए, पृथ्वी चाहिए। स्व इतर द्वितीयांश, जो द्वितीयांश है वो अपने से अलग चाहिए। तो अलग क्या है, यहाँ वायु है, तो वायु नहीं आएगा, क्या आएगा, आकाश आएगा, तेज आएगा, जल आएगा, पृथ्वी आएगा। हो गया। अब यहाँ तेज अपना तो भरा हुआ है आधा, तेज हमको जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है, आकाश जरूरत है, वायु जरूरत है, जल जरूरत है, पृथ्वी जरूरत है। यहाँ तो जल अपना भरा हुआ है आधा, है कि नहीं। तो इसमें आकाश आएगा, वायु आएगा, तेज आएगा, पृथ्वी आएगा। समझ में आ गया। इसीलिए यहाँ पृथ्वी भरा हुआ है आधा, हमको पृथ्वी नहीं चाहिए। क्या चाहिए, आकाश चाहिए, वायु चाहिए, जल चाहिए, तेज चाहिए। यह श्लोक का अर्थ। विधा विधाय चैकैकम, चतुर्धा प्रथमम पुनः, स्वस्व द्वितीयांश योजनात् पंच पंचते। अब क्या हो गया, इसको एक भूत बना दिया, योजना परस्पर, क्योंकि इसमें आकाश आधा है, बाकी पांचों भूत। हम आज बढ़ रहे थे ना कि आकाश में भी एक गुण कैसे आए, पृथ्वी में भी एक गुण कैसे, चार गुण कैसे आए, है ना। तो ये कहता है कि अपना तो आधा गुण है ही, बाकी जो 1/4 जो है
उसी में बाकी सभी का समन्वय हो गया। तो ये जो अपंचीकृत, जो पंचीकृत हो गया, योजना पंच, ये पंच बन गया। तो इसी प्रकार ये भी एक सेट बन गया, ये भी एक समूह बन गया, ये भी एक समूह बन गया, ये भी एक समूह बन गया। ये हो गया क्या, अपंचीकृत से पंचीकृत बन गया। पहले सूक्ष्म था, अब क्या होगा, सभी में सभी का समन्वय हो गया है। समझ गया। अब प्रश्न होता है कि आकाश में वायु भी है, तेज भी है, जल भी है, पृथ्वी भी है, हम उसको आकाश कैसे कहें? क्योंकि तो सब भूत, सारे भूतों का समाहार है। यहाँ पर भी तो वायु में आकाश है, जल है, तेज है, पृथ्वी है, इसको हम वायु कैसे कहें? तो वहां एक सूत्र आता है, वैशिष्यात् तद्वादस् तद्वादः। ये ब्रह्म सूत्र है। तद्वादस् तद्वादः, इस सूत्र का अर्थ है जिसी का गुण विशेष होगा उसी को वही भूत कहा जाएगा। यहाँ विशेष क्या है, आकाश आधा है पूरा, बाकी तो थोड़े थोड़े एक चौथांश अंश है, तो इसलिए हम इसको नहीं कह सकते कि ये पृथ्वी है, ये जल है। जबकि विशेष अंश क्या है, उसमें आकाश है, बिल्कुल पूरा आधा आकाश है। अतः इदम कीदृशम भूतम न पंचीकृतम आकाशम। अब देखो, अब आकाश नहीं कर सकते हो। हाँ, इधर किम उच्यते, पंचीकृतम आकाशम। एवं पंचीकृतः वायुः, पंचीकृतम तेजः, पंचीकृता जलः आपः, पंचीकृता पृथ्वी। तो यही होता है पंचीकरण प्रक्रिया। समझ में आया? नहीं तो गुरुजी तो एवं रूपेण सूक्ष्म सृष्टितः स्थूल सृष्टि पर्यंतम या प्रक्रिया उच्यते, सा प्रक्रिया पंचीकरण प्रक्रिया इति उच्यते। केवल बस दो ही सूत्र, ये श्लोक है और यही है, इतना याद रख लीजिए, समझिए। अगर किसी को कोई शंका है तो पूछ सकते। अच्छा, जितना मैं जानता था, मेरी प्रभु की इच्छा से, गुरु की कृपा से जितना मैं जानता था, मैं आपको बताया। अगर आपको कोई शंका हो तो पूछ सकते हो। जी आचार्य जी, ये जो पंचीकरण में जो हम वायु उपलब्ध हो रही है हमको, तो वायु में 10 परमाणु यदि मान के चले, तो 10 में से 5 वायु के हैं, हाँ, और 5 अन्यों के हैं। हाँ। एक तो ये प्रक्रिया हो गई। एक हो गया कि नहीं, वायु के जो एक परमाणु वायु का है, उस परमाणु को ही तोड़ा है हमने, और उसी के अंदर अन्य परमाणुओं को मिलाया है। नहीं, तो परमाणु को तोड़ा नहीं। जो विभज्य यहाँ कहा गया ना, विभज्य हम कल्पना करते हैं, मगर ईश्वर ने क्या किया, जो आकाश का जो तत्व होता है उसी को अन्य तत्व से मिलाया। ये विभज्य तो केवल हम समझाने के लिए कहते हैं कि, क्योंकि परमाणु का तो विभाग नहीं हो सकता है ना। समझ गए ना? आकाश वही आकाश है, मगर हम जैसे कहते हैं पानी तो है मगर गंदा पानी है, इसका मतलब नहीं कि पानी नहीं है। आकाश का परमाणु है, मगर जो आकाश का परमाणु है वो मिश्रित परमाणु, यानी कि अनेक भूतों से मिश्रित हुआ परमाणु है। मगर ऐसा कह नहीं कह सकते, क्या आकाश का बिना परमाणु को फिर रहेगा कैसे वो? जी अच्छा जी, उसको हम अनित्य आकाश कहते हैं। परमाणु युक्त जो आकाश होता है वो नित्य आकाश होता है। हम इसलिए कहा ना कि हम दो प्रकार आकाश को मानते हैं, एक नित्य आकाश, एक अनित्य आकाश। जो हम अभी जो देखते हैं ये तो सृष्टि में प्रलय हो जाएगा, ये आकाश का प्रलय हो जाएगा, मगर जो ईश्वर की जो अव्यक्त सृष्टि है, जो आकाश है, वो परमात्मा से लीन हो जाएगा। मगर ये जो आप भूमि देख रहे हैं, ये जो जल देख रहे हैं, ये सब सृष्टि में प्रलय हो जाएगा अंत तक। जब तक प्रलय है तब तक है, ये पंचीकृत है। अपंचीकृत जो है वो परमाणु सहित है। जी, अपंचीकृत जो परमाणु है, हाँ। मूल रूप में आकाश का, जी, तो उसके साथ में दूसरे परमाणुओं को मिलाया है। हाँ, मिलाते हैं। तो यानी अर्थात जो आकाश हमको दिख रहा है, हाँ, उसमें 5, यदि 10 परमाणु हैं कुल हाँ, मिलाकर के, हाँ। तो उसमें से 5 आकाश के हैं आकाश और के 5 5 उसके हैं, उसके हैं। उसके हैं। एक परमाणु को विभाग नहीं किया है, नहीं क्या है, यही स्पष्ट यही करना है। है। आचार्य जी, ये कल्पना है, ये वास्तविक हो सकता है, ये भी हम नहीं है, क्योंकि ये अनार्स है, आर्स पद्धति नहीं है। उपनिषद में कहा गया है तीनों भूत का तीनों से मेलन से सृष्टि होती है, क्योंकि पृथ्वी, जल, तेज, ये हमको दिखता है
है कि नहीं। वो कहता है कि वायु आकाश तो हमको दृश्य नहीं होता है, इसलिए उसमें पंचीकृत हुआ है या हो नहीं हुआ है हमको मालूम नहीं है। मगर हम जो जल देखते हैं ये पंचीकृत है, हम जो पृथ्वी देखते हैं वो पंचीकृत है ना। त्रिभुतकरण में कहा गया है। तो इसी प्रकार वो कल्पना करते हैं, जबकि जल में पृथ्वी है, वायु भी है, पृथ्वी है और तेज भी है। उसी प्रकार तेज में पृथ्वी है, ये भी है। इसी प्रकार हम ये भी कल्पना कर सकते हैं कि जो पंचभूत है वायु, विशेष करके वायु आकाश में बहुत लोग का कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि वायु आकाश हमारा प्रत्यक्ष गोचर नहीं होता है, तो ये कैसे पंचीकृत हो सकता है, यही डाउट होता है। इसलिए ऋषियों ने त्रिवृतकर्ण कहा है, पंचीकरण कहा नहीं है। मगर हम त्रिवृतकर्ण को देख करके पंचीकरण का कल्पना करते हैं, उसको अर्थापत्ति या उपलक्षण कहते हैं। आचार्य जी, जैसे कि आपने कहा कि अपंचीकृत परमाणु से ईश्वर ने उसको मिलाया, तो उसका परिमाण ऐसे हो सकता है क्या? ये तो जैसे कि आकाश का परिमाण पंचीकृत परमाणु में 1/2 हाँ परिमाण है, और वो दूसरा सब 1/8। हाँ हाँ 1/8 भी हो सकता है। 1/8 हाँ होगा ना? हाँ हाँ, क्योंकि वो वास्तविक में 1/2 नहीं 1/8 है, क्योंकि हम जब उसको भाग कर देंगे। नहीं, जहाँ आकाश का पंचीकृत परमाणु बन गया ना, हाँ हाँ बनाने मिलाने के बाद उसका तो 1/2 रहेगा 1/2 रहेगा और वो 1/8 रहेगा। 8 रहेगा। ओम शांति शांति शांति।